मैंने वो मेरा क्लिप में सुन रहा था चींगम चबाना, उसमें मैंने देखा कि वो मैंने बताया चींगम के, उसमें मैंने बड़ी दलील से बात की और वो दलील डॉक्टरों ही की है। आप कहेंगे खुद जब दलील से बात करो तो ठीक है डॉक्टर बन जाओ, और हालांकि मेरे पास भी मेडिकल साइंस का सर्टिफिकेट नहीं है, तो डॉक्टरों से ही तो सुना है हमने कि जब आप चबाते हैं तो तेजाब खारिज होना क्या होता है, शुरू होता है। नहीं यकीन आए तो चबा के देख लो, शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब उस पे एक डॉक्टर ने तो मेरी तारीफ की, उन्होंने कहा 100% दुरुस्त है कि चींगम खाने से पेट खराब होता है, बेड़गड़क हो जाता है। एक ने 10 फायदे चींगम के बता दिए नीचे, बोला ये मौलवी फेंक रहा है, चींगम से ये जो आपके मसूड़े की एक्सरसाइज होती है, वेट कम होता है, ये होता है बनाना। तो एक बात याद रखो, मैं आपको एक जनरल उसूल बयान कर रहा हूं, कुरान और सुन्नत का जो इल्म है ना, वो तो अल्लाह उसके नबी की बातें हरफ आखिर है, वो तो अल्लाह की तरफ निस्बत है, उसमें गलती नहीं होती। मेडिकल साइंस अगर कोई ऐसी बात करे ना जो बिल्कुल नेचर के खिलाफ जा रही हो, तो कोई भरोसा नहीं है कि उनकी तहकीक बदल जाए। जुगाली करना ये इंसानों का काम, बोलो भाई बैठे कर रहा है, बैठे, ये कोई अच्छी हरकत नहीं है। दांतों की वर्जिश के लिए देखो, हम लोगों को कहते हैं टांगों की वर्जिश करो, क्यों? पहले लोग चलते थे, अब चलते नहीं है, तो चलो। पहले दौड़ते भी थे, अब दौड़ते नहीं, हम कहते हैं जॉगिंग भी करो, क्या ख्याल है? पहले थोड़ा खाते थे, सॉरी बल्कि अभी मैं इस तरफ बाद में आऊंगा, चंद मिसालें और दे दूं। पहले जो है मेहनत मजदूरी के काम करते थे, अब नहीं करते, हम कहते हैं वेट लिफ्टिंग भी करो, सही, जिम भी जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले खाते थे अब खाना छोड़ दिया लिहाजा चींगम चबाओ दांतों की वर्जिश के लिए। पहले जितना खाते थे ना, इतनी दांतों की वर्जिश नहीं होती थी, अब सारा दिन खाते हैं। दांतों की एक्सरसाइज के लिए चींगम चबाना परले दर्जे की, अब तो दांतों को आराम देने की जरूरत है कि थोड़ी देर तो चुप करे बैठा रहे। सुबह पराठे थोड़े तूने चबाए हैं, फिर दोपहर चबाया, फिर शाम को पिज्जा खाया, ये खाया, वो खाया, चींगम चबा रहा है। और रहा ये मसला कि इसके इतने फायदे होंगे, फायदे हर चीज में कोई ना कोई फायदा तो है, लेकिन फायदे ज्यादा है या नुकसान? और क्या वो वाले फायदे किसी और तरीके से तमीज से हासिल नहीं हो सकते? वेट अगर चींगम खाने से कम हो रहा है तो वेट कम करने के और तमीज वाले तरीके भी तो मौजूद हैं, क्या ख्याल है भाई? उनको इख्तियार करो, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। जब आप चबाते हैं ना, तो कुदरत ने चूंकि चींगम इंसान के लिए पैदा की नहीं है, इंसान जब से दुनिया में आया तो कुदरत ने जो इसके अंदर सिस्टम लगाया है, वो सिस्टम ये है कि इसको पहले खुशबू से भूख लगेगी, उससे एक एसिड खारिज होना शुरू होगा, वो तैयार हो जाएगा हजम करने के लिए, फिर ये निवाले को मुंह में लेके जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से ये सिस्टम चल रहा है अब तक। फिर ये घुमाएगा तो अब मैदा तैयार होगा, अब ये चीज क्या करेगा, निकलेगा। तो फिर वो उसी हिसाब से, अब आपने निगली नहीं निकाल दी, फेंक दी, तो मैदा ये चीजें नहीं मानेगा, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, समझ में आ रही है बात? आपका मैदा इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो नतीजा कोई ऐसी बीमारी हो रही होगी जो मुमकिन है डॉक्टर की तहकीक में नहीं आई। हर मेडिकल साइंस ने कोई इतनी तरक्की नहीं की है कि हर चीज को डॉक्टर खुद कहते हैं भाई तरक्की रोज बरोज हो रही है। तो इसलिए कोई भी ऐसा एबनॉर्मलिटी वाला काम मत करो डॉक्टरों के कहने पर, जो आपकी लोग सुबह सुबह उठ के 4-4 गिलास पानी पी रहे हैं। एक साहब पी रहे, मैंने कहा अल्लाह के बंदे, कभी मैंने बकरियां भी पाली हैं यार, मुर्गियां भी पाली हैं, सुबह उठ के सब दाना खाते हैं, बाजरा खाते हैं, रोजी की तरह, पानी प्यास लगे तो पियो, या खाम में 4 गिलास पानी के पागल हो गया। कह रहे डॉक्टर साहब ने कहा बिना वजह पानी पी रहा है। हर चीज देखो, जब प्यास पानी की हमें कितनी जरूरत है ये हमारी बॉडी खुद बता देती है। पानी की हमें कितनी जरूरत है ये हमारी बॉडी, बोलो ना भाई, बताती है। तो जितना बॉडी कह रही है उतना पानी पी लो, उसके बाद जब प्यास नहीं लगेगी इस मतलब जरूरत पूरी हो गई। तो नॉर्मल जो एक आम नौजवान है उसको कोई सुबह उठ के बिला वजह पानी फोड़ने की जरूरत नहीं है। सुबह उठे जैसे तमीज से सारी दुनिया उठती है, जो भूख लग रही है तो खाए, नहीं लग रही तो नहीं खाए। हाँ कोई बीमारी हो, बीमारी में तो फिर आपको रूटीन से हटके चलना पड़ता है ना। जैसे शुगर है किसी को, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसको डॉक्टर या कोई हकीम कहते भाई पानी बढ़ाओ, या गुर्दे आपके खराब हो रहे हैं तो फिल्टर के लिए उसकी जरूरत है, तो एक बीमारी के तौर पर ठीक है। बिला वजह नॉर्मल आदमी उठ के जाके 3 दिन 4 दिन तोंदे निकल जाती हैं पानी, बिला वजह पानी पीने से पेट फूल जाता है। और अगर सुबह उठ के पीना भी है, डॉक्टरों से ही सुना है कि जो बीमारी में पी रहा है, कोई सेहत बनाना चाहता है ना, कोई बीमारी की वजह से, नॉर्मल आदमी नहीं, हर आदमी बीमार, जो 20, 25, 26 साल के 30 साल के यंग लड़के वो नहीं करें, इसका नुकसान होगा बिला वजह पानी पीने का। एक फायदा तो हो जाएगा, कुछ नुकसान भी होंगे। कहते हैं कब्ज खत्म हो जाता है, कब्ज तो खत्म होगा और भी कुछ चीजें खत्म हो सकती हैं, तो कब्ज खत्म करने का कुछ और तरीका इख्तियार कर लो।
कब्ज खत्म करेगा, चबा के खाओ, छितरा तमीज से खाओ, कम खाओ, जो भी नेचुरल तरीका है। लेकिन अगर किसी की उम्र ज्यादा हो गई, खून गाढ़ा हो गया उसका, या गुर्दों का कोई मसला है, या कोई और प्रॉब्लम है, शुगर का मसला है, फिर वो गर्म पानी, वो फिर ठंडा ना पिए, फिर क्या पिए, फिर वो पानी बॉयल करके गर्म करके थोड़ा थोड़ा घूंट करके आदत डाले। वो उसको बीमारियों में कुछ फायदा होता है, तो बीमारी में तो डॉक्टर ही बताएंगे ना, नॉर्मल आदमी को जरूरत नहीं है। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, ठीक है ना। तो नेचर के खिलाफ कभी भी ना चले, कभी भी ना चले। नेचर जो है ना, जितना अच्छा नेचर गाइड करती है, इतना दुनिया में कोई भी गाइड। एक साहब हमारे दोस्त, उनको एक हकीम ने वजन कम कराने के लिए रोटी चावल छुड़वा दिए। मैंने उनको पहले कह दिया था कि बेटा मर जाएगा तो थोड़े दिनों में, कुछ तेरे साथ बड़ा मसला हो जाएगा। रोटी चावल ही तो खुराक है यार, चलो रोटी नहीं खाते तो अनाज में कुछ और खा लो, मकई खा लो। नहीं जी मेरा वजन इतना है, तो मैंने हकीम साहब ने कहा 30 किलो मैंने घटाना है। पता नहीं कितने किलो के थे आप सोचो, 30 किलो घटा के भी। वो क्या हुआ, गोश्त खाना, गोश्त से वजन नहीं बढ़ता, गोश्त जितना मर्जी खा लो। तो उन्होंने रूखा गोश्त खाना शुरू किया, गोश्त, वजन तो बढ़ गया है, हैंडसम स्मार्ट हो गए, कभी गुर्दे में पथरी, कभी पित्ते में पथरी, कभी फलाना ढिमकाना, यूरिक एसिड। मैंने कहा जब गोश्त ही खाओगे तो यूरिक एसिड क्या ख्याल है भाई, बढ़ेगा। तो वो तो होगा जब गोश्त ही गोश्त खाया जा रहा है, ठीक है। तो बस वजन कम करना है, फिटनेस। तो मैंने कहा रोटी तो इंसान की नेचुरल ग़िज़ा है भाई, ये तो कभी भी नहीं छोड़ा। हम अपने दादी से मिलके आए हैं, 85 साल की, पराठा खा रही थी माशाल्लाह सुबह को, ठीक है ना, तभी जिंदा है। अगर वो आ जाती उस पर कि बस बॉइल्ड अंडा सुबह वही डॉक्टर ही कहते भी नहीं है, ये तो मैं वैसे ही, वो एक हकीम साहब ने उनको लगा दिया इस पे। तो मैंने कहा इससे पहले कि आपका इन्ना लिल्ला हो जाए, लोग कहेंगे बुर्दा बड़ा हैंडसम स्मार्ट है माशाल्लाह, कितना अच्छा सा हल्का फुल्का, लेकिन मर जाओगे। कुछ लोग नेचुरल, उनका वेट ही ज्यादा होता है, वो मोटे नहीं होते, वो होते ही गोल है। कुदरत ने उनको प्रकार रख के बनाया होता है। फरिश्तों से कहा तो जाके यूं करो और आंखें नहीं, यूं करके आंखें बनाओ, एक चिपका दो, एक नाक निकालो, चलो भाई। तो कुदरत की तरफ से तो कुरान में आता है ना कि खलाका का फसौआ का, तेरे रब ने तुझे बनाया फसौआ का, फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबक, फिर जो चाही सूरत देना चाहिए तुझे वो दे दे। तो अल्लाह जो चाहे सूरत दे देते हैं, तो किसी को गोल बना देंगे, बारीक बना दिया, तो बस ये अल्लाह की मर्जी है। अब वो गोल खाम खामे कटिंग की कोशिश में है कि, तो वो फिर कब्र में चला जाता है। यूरिक एसिड बढ़ गया, तो कम करें रोटी चावल, छोड़े नहीं भाई, दुनिया छोड़नी पड़ जाएगी। खाना तो है ये असल तो